अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारी दी अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स की 19th क्लास और एमएस वर्ल्ड कोर्स की 18th क्लास है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने एमएस वर्ल्ड के अंदर हमारा जो मेलिंग मेन्यू है उसको स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने देखा मेल मर्ज क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, और हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि हम मेलिंग मेन्यू के अंदर किस तरह एक लिस्ट तैयार करते हैं डाटा एंट्री की। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह अपने मेलिंग मेन्यू को फिनिश कर देंगे। उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को, तमाम ऑप्शंस को हम आज की क्लास में कवर कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट मेन्यू की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपने एमएस वर्ल्ड को ओपन कर लिया और एमएस वर्ल्ड को ओपन करने के बाद आपको पता है हम सबसे पहले अपना पेज जो है उसे लेआउट करते हैं। यहाँ से मैं अपना पेज जो है उसे नैरो पे रखता हूँ, मार्जिन और साइज जो है वो मैं A4 सेलेक्ट करूँगा। ओके, यहाँ से अब हम देखते हैं मेलिंग मेन्यू। अब मेलिंग मेन्यू क्या था? प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कि मेलिंग मेन्यू का एक फ़ायदा ये है कि आप किसी को ईमेल कर सकते हो डॉक्यूमेंट यहीं पे एमएस वर्ल्ड में रहते हुए। दूसरा हमने देखा कि मेल मर्ज जो है मेलिंग मेन्यू का एक ऑप्शन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कम टाइम के अंदर हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, इनविटेशंस तैयार कर सकते हैं अलग अलग डाटा के साथ में। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम मेलिंग मेन्यू की तमाम ऑप्शंस को कवर करेंगे, इसकी तमाम प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको मेलिंग मेन्यू की ऑप्शंस के बारे में बताऊं। देखो, आप लोग मेरी वीडियो जो है वो रोज देखते हो, ठीक है, आप लोग, आई होप आप लोग एमएस वर्ल्ड का ये जो कोर्स है इससे आप सीखते हो। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स से भी बोला करो, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनसे आप कहो कि एमएस वर्ल्ड का कोर्स जो है ये बेसिक कोर्स है। ठीक है, जब आप कंप्यूटर की फील्ड में घुसते हो ना तो बेसिक में ही आपको एमएस वर्ल्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की नॉलेज हो तो आप आगे मल्टीपल फील्ड्स में जा सकते हो। तो आपके जितने रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आप उनको बोलो कि मेरा ये जो कोर्स है ये मैंने तफसील के साथ, आसान लैंग्वेज के अंदर तफसील के साथ मैं आपको एमएस वर्ल्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट सिखा रहा हूँ विद एग्जाम्पल। तो आप लोग भी चाहिए हमें आप सपोर्ट करो, शेयर करो, हमारी वीडियो को लाइक करो। ठीक है, और कमेंट जो है वो आप सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा करो, ये जो इधर उधर वाले कमेंट है ना ये आप ना किया करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको मेलिंग मेन्यू के बारे में बताता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है मेलिंग मेन्यू में वो है क्रिएट की, और क्रिएट के अंदर जो पहला ऑप्शन है वो है इनवेलप्स का। अब इनवेलप्स का ऑप्शन क्या है कि अगर आपने एमएस वर्ल्ड के अंदर एक इनवेलप तैयार करना, इनवेलप तैयार करने से मुराद ये नहीं है कि आपने इनवेलप जो आप देखते हो वो बनाना, नहीं, आपने यहाँ इनवेलप के ऊपर कुछ टाइप करना है। मिसाल के तौर पे आप मार्केट जाते हो, आपका स्कूल है, ठीक है, आपका स्कूल है, आप रिजल्ट कार्ड देना चाहते हो, रिजल्ट कार्ड आप इनवेलप्स के अंदर डाल के देना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि आपका जो इनवेलप हो वो भी आपके स्कूल की मशहूरी करे, तो वो आप किस तरह करोगे? आप इनवेलप के ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, उसके ऊपर डिजाइन कोई बना सकते हो। तो इसी तरह हम इनवेलप को किस तरह इनवेलप के ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, किस तरह हम उसके ऊपर टाइपिंग कर सकते हैं, किस तरह हम इनवेलप का डिजाइन तैयार कर सकते हैं, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और भी हम मेलिंग मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे इनवेलप तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपने इस ऑप्शन पे करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने एक ओपन होगा पैनल। इस पैनल में सबसे पहली जो आपकी मेन ऑप्शंस हैं वो है डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस। यहाँ पे मैं इस एड्रेस को इरेज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो आपको ऑप्शन मिलेंगी, डिलीवरी एड्रेस की और रिटर्न एड्रेस की। अब इनवेलप क्या होता है कि इनवेलप के ऊपर हम बेसिक तो यही दो चीजें लिखते हैं, रिटर्न एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस। अब मैं आपको बता दूं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आपने मिसाल के तौर पे आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, आपके किसी कस्टमर ने आपसे कोई पेज वगैरह या कोई भी इस तरह का डिजाइन है या आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक लिफाफे के अंदर, एक इनवेलप के अंदर आप डाल के कस्टमर को दोगे, तो आपने इनवेलप के ऊपर अपना एड्रेस और जिसको आप दे रहे हो उसका एड्रेस लिखना है। एड्रेस किस तरह लिखना है? मिसाल के तौर पे आप रिटर्न एड्रेस पे अपना लिखोगे कि फ्रॉम द खतीब ऑफिशियल, उसके बाद एड्रेस और फोन नंबर आप लिखोगे। उसके बाद डिलीवरी एड्रेस में आप उसका एड्रेस लिखोगे कि टू जिसको जा रहा है वो इनवेलप, उसका नाम लिखोगे, उसका एड्रेस लिखोगे या आप उसका फोन नंबर लिखोगे।
तो इस चीज को हम इन्वेलप कहते हैं। इस तरह हम इन्वेलप के ऊपर डिजाइन तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आप भेजने वाले का एड्रेस कहाँ पे लिखोगे, रिटर्न एड्रेस पे, ठीक है, जिसकी तरफ से इन्वेलप जा रहा है और जिसको जा रहा है, ठीक है, जिसके पास पहुंचना है इन्वेलप, वो आप डिलीवरी एड्रेस के अंदर उसका एड्रेस लिखोगे। इसका प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे मैं रिटर्न एड्रेस पे लिखता हूँ फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ दी खतीब ऑफिशियल, ठीक है, हमारे चैनल का नाम। एंटर प्रेस करता हूं। अब मैं यहां पे लिखूंगा एड्रेस, ठीक है, एड्रेस मैं यहां पे ऐड करके, यहां पे मैंने ऐड कर दिया एबीसी। तो एबीसी मैंने क्यों ऐड किया, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैंने एड्रेस को एबीसी ऐड कर दिया। यहां पे एंटर प्रेस करते हैं। अब हम यहां पे लिखेंगे मोबाइल। ओके, यहाँ पे देखो मैंने फोन नंबर एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 92343000 ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप अपना फोन नंबर ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने किस तरह एड्रेस ऐड करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीजें डाली हैं। इसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा रिटर्न एड्रेस जिसकी तरफ से इन्वेलप जा रहा है। अब जिसको जा रहा है या जिसके पास जा रहा है उसका एड्रेस आप यहाँ पे लिखोगे। क्या लिखोगे, यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है टू लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। अब जिसको भेज रहे हो आप उसका नाम लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबू बकर, ठीक है। यहाँ पे मैंने अबू बकर लिख दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे इसका एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है। एड्रेस मैं यहाँ पे भी ABCD डाल देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और मोबाइल मैं यहाँ पे वही आपको एग्जाम्पल के तौर पे जो बताया था 92-343-0000000, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस कैसे डालते हैं वो बता दिया है। अब यहाँ पे आपने एड्रेस डालने के बाद सिंपल यहाँ पे आपने ऐड टू डॉक्यूमेंट पे करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे वो बोलेगा डू यू वांट टू सेव द न्यू रिटर्न एड्रेस एज द डिफॉल्ट रिटर्न एड्रेस। तो यहाँ पे बेसिकली वो कह रहा है कि जो यहाँ पे आपने रिटर्न एड्रेस डाला है आप नेक्स्ट टाइम भी डिफॉल्ट में उसी एड्रेस को यहाँ पे लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते हो। मैं यहाँ पे कहूंगा यस, जी हाँ हम लिखना चाहते हैं। तो जैसे ही मैंने यस किया, यहाँ पे देखो आपके सामने एक इन्वेलप का लेआउट, इन्वेलप का पेज तैयार होके आ चुका है, ठीक है। ये लेंथ है इन्वेलप की, ठीक। ये इन्वेलप्स वो हैं जिनमें आप पैसे डाल के देते हो, ठीक है, पैसे डाल के या कोई भी डॉक्यूमेंट आप डाल के देते हो, ये उस तरह का इन्वेलप है। तो इस तरह आप अपने इन्वेलप के ऊपर डिजाइन तैयार कर सकते हो, कुछ भी एड्रेसेस आप लिख सकते हो। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद अगर आपने ऐड कर लिया उसके बाद भी आप इसको एडिट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे बॉक्स आ गया, इसको मैं पकड़ के यहाँ कॉर्नर की तरफ मूव कर देता हूँ। तो इस तरह आप अपना इन्वेलप तैयार कर सकते हो मेलिंग मेन्यू के अंदर MS वर्ल्ड के जरिए। समझ आ गई आपको। इसके बाद इन्वेलप की कई सेटिंग्स हैं, वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है लेबल्स का। अब अगर मैं लेबल पे क्लिक करूं तो यहां से आप क्या करोगे, अगर आपने लेबल तैयार करना है, मिसाल के तौर पे आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर लेबल तैयार करके देना चाहते हो अपना, उसके अंदर आप अपना एड्रेस लिखते हो, अपनी कंपनी का नेम लिखते हो, तो वो आप इस तरह लेबल तैयार कर सकते हो। यहाँ पे डिफॉल्ट के तौर पे वही डिफॉल्ट वाला जो रिटर्न एड्रेस है वही मैंने लिखा हुआ है। अगर आपने कोई और एड्रेस दे के यहाँ पे आपने लेबल तैयार करना है तो वो भी आप कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके आगे हमारे पास है स्टार्ट मेल मर्ज की प्रॉपर्टी। अब स्टार्ट मेल मर्ज की प्रॉपर्टी में जो पहला ऑप्शन है वो है स्टार्ट मेल मर्ज। इसमें क्या होगा कि आपको मेलिंग मेन्यू के अंदर जो जो चीजें आप बना सकते हो उनका एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आप मेलिंग मेन्यू के अंदर लेटर तैयार कर सकते हो, उसके पेज का डिजाइन बन जाएगा। आपने ईमेल मैसेज लिखना है तो आप इस पे क्लिक करो, ये पेज आपको उस साइज का दे देगा। इसके बाद इन्वेलप का साइज का पेज, लेबल के साइज का, डायरेक्टरी आपने लिखनी है या नॉर्मल वर्ड पेज आपने लगाना है। इस तरह आप इसमें पेजेस को साइज के मुताबिक चेंज कर सकते हो जो आप डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज की ऑप्शन। इसमें मैं अगर क्लिक करूं, देखो जैसे ही मैंने यहाँ स्टेप बाय स्टेप वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ देखो हमारे पास साइड में एक टैब ओपन हो गया मेल मर्ज का, ठीक है। इसमें सारी वही ऑप्शन हैं जो आपको स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप टैब के तौर पे भी इसे यूज कर सकते हो अगर आपने यहाँ टैब के तौर पे इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीजें हैं, ठीक है। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास है सिलेक्ट रिसेप्शनिस्ट का। ये ऑप्शन मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बता दिया कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लिस्ट को ऐड करते हैं अगर आपने मेल मर्ज तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो टाइप अ न्यू लिस्ट, अगर आपके पास एक्सेल की नहीं है या कंप्यूटर के अंदर नहीं है लिस्ट तो आप खुद से MS वर्ल्ड में लिस्ट तैयार कर सकते हो। ये मैंने सारी चीजें प्रीवियस क्लास में बता दिया, आप प्रीवियस क्लास जाके देख सकते हो अगर आपने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा तो। इसके बाद हमारे पास, अच्छा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फाइल जो हमने प्रीवियस क्लास में सेव की थी वो मैं यहाँ पे ले आता हूँ। डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने सेव की थी, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने नाम दिया था 8 क्लास का, ठीक है। यहाँ पे है 8 क्लास, 18th क्लास का। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ।
जैसे मैंने ओपन किया यहाँ पे देखो हमारे पास जो डिसेबल ऑप्शंस थी वो इनेबल हो चुकी हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट जो ऑप्शंस है उसके बारे में बताता हूँ। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एडिट रिसेप्शनिस्ट का। इस पे अगर आप क्लिक करो तो आप अपनी लिस्ट जो आपने ऐड किया उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। आपने अगर कोई नाम रखना है, लिस्ट में नहीं रखना तो वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है राइट इंसर्ट फील्ड्स का। इस प्रॉपर्टी में जो ऑप्शंस हैं उनमें से मैंने आपको इंसर्ट मर्ज फील्ड के बारे में बता दिया था प्रीवियस क्लास में, बाकी जो है वो मैं आपको इस क्लास में बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहली जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है एड्रेस ब्लॉक की। अब एड्रेस ब्लॉक की क्या ऑप्शन है, अगर आपने कोई एड्रेस डाला है अपनी फील्ड के अंदर, इंसर्ट किया है मर्ज के अंदर कोई एड्रेस, उसको आपने चेंज करना है या एड्रेस के तौर पे आपने किसी भी लिस्ट के नाम को यूज करना है। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 पे हमारा उनीबुर रहमान था, यहाँ पे उनीबुर रहमान आ गया है। अब उनीबुर रहमान को अगर आपने एड्रेस के तौर पे यूज करना है तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे ओके कर दो, यहाँ पे देखो एड्रेस ब्लॉक आ गया। अब मैं यहाँ से प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये कन्वर्ट हो चुका है उनीबुर रहमान में, ठीक है। यानी कि फाइनल जब हम इसे फिनिश कर देंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप एड्रेस ब्लॉक को यूज कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है, इसे मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ग्रेटिंग लाइन की। ग्रेटिंग लाइन यहाँ पे क्या होती है कि आपने देखा होगा नाम से पहले कोई डियर लगाता है या सर लगाता है, ठीक है। तो नाम से पहले जो इस तरह का वर्ड लगाया जाता है उसे हम ग्रेटिंग लाइन कहते हैं। तो यहाँ से अगर आपने ग्रेटिंग लाइन अपनी चेंज करनी है, ठीक है, टू कर सकते हैं, डियर है, नन है, ठीक है। इसमें ये 3 ऑप्शन है, डियर रख लो आप, टू रख लो, ठीक है। यहाँ से मैं डियर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपका नाम आएगा, ठीक है। नाम के बाद अगर आप कोमा लगाना चाहते हो या सेमी कॉलन लगाना चाहते हो या नन करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो डियर सर और मैडम, यहाँ से अगर आपने लगाना है तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो। तो यहाँ से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, अपनी ग्रेटिंग लाइन लगा सकते हो। यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखो ग्रेटिंग लाइन आ गई। मैं यहाँ से प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करूँ तो देखो डियर उनीबुर रहमान आगे कोमा आ चुका है। तो इस तरह अगर आपने ग्रेटिंग लाइन लगानी है या उसमें कुछ चेंजिंग करनी है तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट मर्ज फील्ड का। अब ये ऑप्शन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया है, ठीक है। ये आपने प्रीवियस क्लास से देख लेना है। इसके बाद हमारे पास आते हैं रूल्स। अब रूल्स क्या होते हैं कि जैसे हमने प्रीवियस क्लास एक लिस्ट तैयार की थी, अब रूल के अंदर आके अगर कोई रूल आप लगा देते हो तो क्या होगा, जैसे यहाँ से आप अगर लगा दो, यहाँ पे मैं इफ देन एल्स वाला लगा देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इफ वाला रूल अप्लाई करते हो वो किस तरह काम करेगा कि आप लिखते हो उनीबुर रहमान, ठीक है, तब आए उनीबुर रहमान जब आप फर्स्ट नेम ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह के रूल्स आप मर्ज के अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं ग्रेटिंग लाइन को हटा देता हूं। इसके बाद हमारे पास आता है मैच फील्ड्स। अगर आपने अपने मर्ज के अंदर मैच फील्ड अप्लाई करनी है तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है प्रीव्यू रिजल्ट। अब इसको बताने से पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ इंसर्ट मर्ज से फर्स्ट नेम, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूं, डाटा, डेट, प्लेस, ठीक है, और स्टार्ट टाइम और यहाँ से एंड टाइम ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो जो हमने डाटा प्रीवियस क्लास में देखा तो वो यहाँ पे आ चुका, ठीक है। अब मैं यहां से क्या करता हूं, प्रीवियस रिजल्ट के अंदर यहां पे देखो आपको नजर आ रहे होंगे इस तरह, जैसे आप वीडियो को चला रहे हो, ठीक है, आप नेक्स्ट रिकॉर्ड देखना चाहते हो या प्रीवियस रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो वो आप यहां से कर सकते हो। अगर मैं यहां पे प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करूं, ठीक है, ये देखो अभी उनीबुर रहमान वाला आ रहा है जो कि लिस्ट में पहले नंबर पे है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है तो लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट नेम था उसका डाटा यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अगर मैं यहां से इस वाले बटन से नेक्स्ट कर दूं तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट जो लिस्ट में हमारा स्टूडेंट था अबू बकर, उसका यहाँ पे डाटा इसने शो करवा दिया है। फिर मैं अगर नेक्स्ट पे करूं तो ये देखो अली इमरान वाला जो डाटा है वो यहाँ पे आ चुका है। इससे पीछे अगर आपने जाना है तो वो आप इस तरह जा सकते हो। बेसिकली ये ऑप्शन इस तरह काम करता है कि अगर आपने मेल मर्ज यूज किया, उसमें आपने कोई लिस्ट ऐड किया तो उस लिस्ट को आप देखना चाहते हो इस तरह नेक्स्ट करके, ठीक, अभी आपने फिनिश नहीं किया, आपने इसी तरह देखना है तो वो आप इस ऑप्शन से देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है चेक फॉर एरर्स का। अब ये क्या करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर मेल मर्ज के अंदर कोई एरर हुआ तो ये उसको फाइंड करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन है फिनिश का। अब फिनिश का ऑप्शन ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया। इसमें हमें 3 ऑप्शंस मिलती हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का, ठीक है, प्रिंट डॉक्यूमेंट का, सेंड ईमेल मैसेजेस का। तो इस ऑप्शन को आपने अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो आप प्रीवियस क्लास से देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि इनवेलप्स की अगर आपने सेटिंग्स निकालनी है तो वो आप कैसे निकालोगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे स्टार्ट मेल मर्ज पे, इनवेलप्स पे जाके आप यहाँ पे क्लिक करोगे।
यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो आपके सामने कुछ इस तरह का पैनल ओपन होगा। पहले इनवेलप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो पैनल ओपन होता था वो था रिटर्न एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पास ये जो पैनल है ये किसी और तरीके का है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इनवेलप साइज पे आप साइज चेंज कर सकते हो इनवेलप का, ठीक है। आपने अगर कोई और साइज रखना है इनवेलप का तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस के नीचे फाउंट वाला बटन है। इससे आप क्या करोगे, यहां से आप फाउंट की एडिटिंग कर सकते हो कि डिलीवरी एड्रेस के अंदर जो आप टाइप करो उसका फाउंट किस तरह का होना चाहिए, उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह की होनी चाहिए, वो बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, उसका साइज कितना होना चाहिए, या फाउंट का स्टाइल जो है वो कितना होना चाहिए। तो इस तरीके के आप फाउंट स्टाइल जो है वो आप डिलीवरी एड्रेस के अंदर यहां से एडिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम टॉप पे है, यहां से आप क्या करोगे, वो जो बॉक्स मैंने आपको करके दिखाया था डॉटेड वाला, उसको आप लेफ्ट साइड पे यहाँ टॉप साइड पे मूव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट और टॉप इसलिए है क्योंकि ये वाला डिलीवरी वाला जो बॉक्स है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। इससे नीचे है रिटर्न एड्रेस, ये भी वही सेम चीज है, ठीक है। तो आपने इस तरह अगर अपने इनवेलप की सेटिंग चेंज करनी है तो वो आप इस ऑप्शन से, इस पैनल से कर सकते हो। आज की क्लास में इतना काफी है। आज की क्लास में हमने मेलिंग मेन्यू जो है हमारा वो हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके तमाम ऑप्शंस को हमने कंप्लीट कर लिया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना रिव्यू मेन्यू जो है उसको देखेंगे। आई होप आपको आज की क्लास की समझ आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है या उससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे बता दूंगा। तो अगर आपको हमारा द अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स पसंद आ रहा है, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको इनसे फायदा पहुंच रहा है, तो हमारी वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।